नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक साहसी विधवा महिला वैदेही और 4 रहस्यमयी सिद्ध पुरुषों की है। जब वैदेही जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबी हुई थी, तब ये सिद्ध पुरुष उसके जीवन में आए। उनकी बातों को अपनाकर वैदेही ने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे गांव को नई रोशनी दी। आप सभी का डिवोशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। गांव का नाम था हरिपुर, जो हरे भरे खेतों, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन यहां के लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। उसी गांव में वैदेही नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपने पति हरि के साथ एक छोटी सी मिट्टी की कोठी में खुशी खुशी जीवन बिताती थी। वैदेही एक आदर्श पत्नी थी। सुबह उठकर पूजा करती, घर संभालती, फिर पति के साथ खेतों में मेहनत करती। उसकी मुस्कान से घर हमेशा रोशन रहता और पड़ोसी कहते, वैदेही जैसी बहू हर घर को मिले। हरि एक मजबूत किसान था। दोनों का प्रेम गांव भर में मिसाल था। लेकिन भाग्य ने जल्द ही करवट बदली। एक भयानक तूफानी रात में हरि नदी किनारे मवेशी चराने गया। अचानक बाढ़ आ गई। हरि पानी के तेज बहाव में बह गया। गांव वालों ने खोजा, लेकिन केवल उसका शरीर मिला। वैदेही की दुनिया उस रात ही ढह गई। वह पति के शव से लिपटकर रोती रही। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं। गांव की औरतें उसे सांत्वना देने आईं, लेकिन वैदेही का दर्द अथाह था। मेरा सब कुछ चला गया, वह बिलखती। अब वह विधवा थी, अकेली, असहाय। पति की मौत के बाद वैदेही का जीवन नरक बन गया। पहले जो रिश्तेदार उसे गले लगाते थे, अब वे मुंह फेरते। गांव में पुरानी मान्यताएं थीं। विधवा को अपशगुन मानते थे। लोग कहते, इसके पिछले जन्म के पापों की सजा है। कुछ अधेड़ पुरुष उसे हवस भरी नजरों से देखने लगे। उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। वैदेही की छोटी कोठी अब बोझ लगती। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती, लेकिन कमाई मुश्किल से गुजारा चलाती। रातें अकेले में आंसुओं में बीतती। वह सोचती, क्या मेरा जीवन यही दर्द है? क्या कभी सुख लौटेगा? एक दिन जब वैदेही अपनी कोठी के बाहर उदास बैठी थी, गांव के बाहर से 4 तेजस्वी सिद्ध पुरुष आते दिखे। वे लंबी सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और हाथ में कमंडल लिए थे। उनके चेहरे पर दिव्य शांति और आंखों में अपार करुणा थी। गांव वालों ने उन्हें देखते ही घेर लिया। सभी चरण छूकर आशीर्वाद मांगने लगे। मुखिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे गांव में ठहरें, हमें आपके ज्ञान की जरूरत है। सिद्धों ने सहमति दी। वे गांव के प्राचीन शिव मंदिर में ठहरे, जो वर्षों से बंद पड़ा था। तभी सबसे बुजुर्ग सिद्ध, जिनका नाम था और्षि विश्वामित्र, की नजर वैदेही पर पड़ी। वे रुक गए और बोले, यह स्त्री गहन दुख में है, लेकिन इसका भाग्य चमकदार है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसे वे मनहूस कहते थे, उसे सिद्ध ने विशेष क्यों कहा? कुछ संदेह करते, कुछ उत्सुक। वैदेही खुद हैरान थी। क्या सच में मेरा जीवन बदलेगा? सिद्ध मंदिर में ठहरे। गांव वाले प्रवचन सुनने आते, लेकिन वैदेही को अंदर जाने नहीं देते। विधवा अशुद्ध है कहकर भगा देते। एक रात जब सब सो गए, वैदेही चुपके से मंदिर पहुंची। दीपक की रोशनी में 4 सिद्ध ध्यान में थे। वैदेही के कदमों की आहट पर उन्होंने आंखें खोलीं। एक सिद्ध आनंद स्वरूप बोले, पुत्री, क्या चाहती हो? वैदेही की आवाज कांपी, मेरा दुख क्यों? मैंने क्या पाप किया? दूसरा सिद्ध करुणा मूर्ति मुस्कुराए, दुख कर्मों का फल है, लेकिन नए कर्मों से बदला जा सकता है। तीसरा ज्ञानदाता बोले, 3 परीक्षाएं पार करो, भय, त्याग और समर्पण। तैयार हो? वैदेही ने दृढ़ता से कहा, हां। अगले दिन खबर फैल गई। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। वैदेही रात को गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। 4 सिद्ध वहां थे। विश्वामित्र बोले, पहली परीक्षा, भय पर विजय। पूरी रात इस घने जंगल में अकेले रहो। वैदेही का दिल धड़का। जंगल डरावना था। अंधेरा, जानवरों की आवाजें, हवा की सरसराहट। सिद्ध गायब हो गए। रात गहराई, परछाइयां नाचने लगीं। एक भयानक साय जैसे पास आया। क्या भूत, क्या शेर? वैदेही कांपी, लेकिन याद आई सिद्धों की बात। भय मन का भ्रम है। उसने आंखें बंद की। हे प्रभु, मेरे साथ हो। मंत्र जपा। धीरे धीरे भय गायब हुआ। पूरी रात वह ध्यान में रही।
सुबह सिद्ध आए, पहली परीक्षा पास। अब आत्मविश्वास जागा। वैदेही बोली, अगली? आनंद स्वरूप बोले, त्याग की सबसे प्रिय वस्तु छोड़ो। वैदेही के पास कुछ नहीं था सिवाय पति की अंगूठी की, शादी की निशानी। वह उसे छोड़ने को राजी हुई। गांव के पोखर में प्रवाहित कर दी। गांव वाले फुसफुसाए, पागल हो गई। लेकिन वैदेही हल्की महसूस कर रही थी। अतीत की जंजीर टूट गई। सिद्धों ने कहा, दूसरी पास, अंतिम परीक्षा, समर्पण। करुणामूर्ति बोले, गांव की अनाथ बुजुर्ग विधवा को अपनी कोठी और सारा अनाज दे दो। फिर 7 दिन जंगल में बिना भोजन पानी तपस्या करो, दूसरों के लिए जियो। वैदेही चौंकी। कोठी उसकी आखिरी शरण थी, लेकिन संकल्प लिया। बुजुर्ग को सब सौंपा। गांव वाले हैरान, यह क्या कर रही है? वैदेही जंगल गई। पहला दिन भूख सताई, ध्यान से काबू किया। दूसरा, प्यास, शरीर कमजोर, आत्मा अमर है, सोचा। तीसरा, चौथा, कमजोरी, चक्कर, लेकिन मन अडिग। पांचवां, छठा, ध्यान में डूब गई, भूख प्यास भूल गई। सातवां, दिव्य प्रकाश, आत्मा जागी, सिद्ध प्रकट हुए। विश्वामित्र बोले, तुम सशक्त हो गई, अब दूसरों को प्रकाश दो। आशीर्वाद दिया। वैदेही में दिव्य तेज। गांव लौटी तो लोग दंग। वैदेही अब माता वैदेही थीं, तेजस्वी, शांत। लोग चरण छूते, मार्गदर्शन मांगते। वह जरूरतमंदों की मदद करती, प्रवचन देती। गांव बदल गया। एकता, करुणा बढ़ी। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है, दुख कितना भी हो, साहस, त्याग और समर्पण से भाग्य बदल सकता है। भीतर की शक्ति जागृत करो। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय माता वैदेही लिखें। अगली स्टोरी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।